का बाकायदा पास बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का आज की आमद का। आप लोगों ने इतनी गर्मी में स्पेशली सेमिनार के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कायदा आगाज लीग का हो चुका है। अब हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जनाब शहबाज सरवर साहब, रजिस्ट्रार SECP इंचार्ज SECP ऑफिस लाहौर, ये नहायत शफीक शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने जितना इनको आला दर्जा दिया है उतना ही माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, बहुत ख्याल करते हैं और फख्र करते हैं हम SECP पे कि वो गवर्नमेंट का वो महकमा जहाँ हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम आए कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, हम वक्त तैयार रहते हैं गाइड करने के। इसके अलावा इन्होंने अपने मोबाइल नंबर्स, ईमेल्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मुहैया किए हैं कि जब भी आपको मसला है तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। कोई अफसर आपको मिलने के लिए मुश्किल होती है सरकारी, जब भी आप काम कर रहे होते हैं, ये वाहिद ऐसी जब बात होती है कि कोई ऐसा पाकिस्तान में महकमा है जहाँ बगैर सिफारिश और रिश्वत के काम होता है, तो हम बुलंद आवाज में, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कहीं भी हम गए हों, तो कहते हैं SECP हमारा वो महकमा है जहाँ मेरिट पे काम होता है, प्रोटोकॉल के साथ काम होता है, इज्जत के साथ काम होता है। तो हमें सबसे बड़ा एजाज है कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की ये शान है लाहौर ऑफिस की, क्योंकि इनके हाथ से बेशुमार लाहौर में काम हुए हैं और इनको जितना अर्सा, किसी को इतना अर्सा लाहौर ऑफिस में नहीं हुआ जितना इनको हुआ है, और यही लाहौर की मोहब्बत है इनकी। तो मैं वक्त ज़ाया के बगैर एक इनका जो शुक्रिया, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज की तकलीफ के सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वाकई गर्मी है और इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद आप लोग यहाँ पर तशरीफ है। उसके बाद में चीफ साहब का और कैंपर की जितनी भी इंतजामिया है उस वाले से अदा करना चाहूँगी। ये एक आला दर्द है कि जो भी इतना SECP को इतना अच्छा रेट करते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लेवल पे रहते हुए बेहतर डिलीवर करें। हमें भी खामियाँ तो उठाइयाँ हैं, लेकिन कैपेसिटी इशू हर जगह होता है। हर बंदा पाँचों के बराबर नहीं है, लेकिन SECP के एनवायरनमेंट में रहते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट डिलीवर करें। और ये वाहिद इदारा है कि यहाँ पे जो रिश्ता मिलता है कि एटलीस्ट हम ये 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि SECP में कभी भी आप, कोई भी आप कभी भी जाएंगे, आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि यहाँ पर किसी भी किस्म की दोनों नहीं, काम डिले हो सकता है ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ काम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उस वाले से। और एक चीज़ में यहाँ पर तमाम लोग हैं और SECP का तारुफ करने की जरूरत नहीं, आप तमाम लोग जानते हैं कि SECP के हवाले से जो हमें मुख्तलिफ जो भी इखलाफ थी उसमें चीज़ के हवाले से हमें काफ़ी स्टेप्स लिए, तो तमाम आप लोगों के नॉलेज में है। इनकॉर्पोरेशन, एग्रीबिलिटी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसमें बार बार दिखाना वो एक चीज़
तो सीट साहब भी और मुख्तलिफ फॉरम से अक्सर ये चीज़ आती थी कि जी कि आपने कंपनी इंकॉर्पोरेशन और एवेलेबिलिटी को सेंट्रलाइज कर दिया। तो इस हवाले से मैं ऐसे भी बात करना चाहूँगा कि इस मसले को हमने हायर फॉरम पर भी टेकअप किए हैं। बाकायदा अजीत साहब भी हमारे साथ थे कि जो लोगों को इनकॉर्पोरेशन और एवेलेबिलिटी के हवाले से सेंट्रलाइजेशन के हवाले से इशूज आते हैं, तो उसके लिए हमने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डेडिकेटेड ऑफिसर CRO लाहौर में जो है उसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि अगर किसी को किसी किस्म का इशू आता है स्पेसिफिक रेफरेंस टू इनकॉर्पोरेशन एबिलिटी, तो आपको फिर ज़्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इस्लामाबाद फोन नहीं मिल रहा, इशूज़ हैं, आपको तमाम रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला लाहौर ऑफिस से ही मिल जाएगी। दूसरा मैं एक बात मुख्तसर करता हूँ कि अभी ई सर्विस के हवाले से जो हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, फाइलिंग सिस्टम है, ऑनलाइन फाइलिंग, ये 2008 में आया। ठीक है, उसके बाद इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई क्योंकि रिफॉर्म तो लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो लास्ट टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट खासतौर पर हमारे करंट चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया और हमारे एक नया ऑटोमेटेड सिस्टम जिसको हम कहते हैं LEAP लीप मीन्स लीडिंग एक्सलेंस थ्रू ऑटोमेशन प्रोवाइड, ये एब्रीविएशन है। तो लीप जो है उस पर काम शुरू हुआ है और कल उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है लीप का वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो कल लॉन्च कर दिया गया है। आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो ई सर्विसेज का जो आइकॉन है वहाँ पर अब पहला स्टेप 1 के तौर पे अब LLC की जितनी भी इनकॉर्पोरेशन होगी वो हमारे नए सिस्टम के थ्रू होगी और इंशाअल्लाह विदिन 6 मंथ हमारे तमाम प्रोसेसेस कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो तमाम इवन बाइंडिंग अप से रिलेटेड वो तमाम ऑटोमेट हो जाएंगे और वो होंगे थ्रू लीव। ई सर्विसेज रिजेंडेड हो चुका है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा और लीव इज़ अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम। इसमें हर स्टेप पे आपको गाइडेंस अवेलेबल होगी। एक लेमैन भी जो है वो कंपनी बनाना चाहता है, फाइलिंग करना चाहता है, कंपनी ख़त्म करना चाहता है, इंशाल्लाह वो आपको वहीं पर आप उसके अलावा उसमें ऑटो अलर्ट्स होंगे। कंपनी जब बना ली है कि आपने किस मौके पे क्या कुछ करना है, ये सिस्टम को जनरेट करेगा। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमारी जो कोशिशों को जो है ना वो बारबर करें और आपका एक वंस अगेन आप लोगों का भी जितने हमारे जितने मेहमान अभी टैक्स बात हैं इन लोगों का भी शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ पे आके हमें थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने वो बात करनी है, मैंने जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन देंगे, जितनी टाइम आप लोगों को चाहिए होगा पूरा क्वेश्चन आंसर का। हम आज के हमारे मेहमान खास गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब जाहिद अतीक साहब आ चुके हैं। ये साबिक प्रेसिडेंट हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, बड़ी काबिल शख्सियत, बहुत माशाल्लाह नाम है इनका और बेशुमार सेमिनार्स में इनकी हम माशाल्लाह एज ए स्पीकर इनको सुनते हैं और बहुत नॉलेज हासिल करते हैं और मेरी बहुत ऑनर के आज मेरी तकरीब में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने तासुरात का इजहार करें और हमें गाइड करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और मेरे प्यारे दोस्त हसीबुल्लाह खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इज़्ज़त अफजाई की और आपके हुक्म पे मैं भी और टैक्स बार पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़े बड़े सीनियर चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि जो चैम्बर्स हैं या ये ट्रेड बॉडीज़ हैं या जितनी भी टैक्स बार एसोसिएशन हैं, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और इसके साथ साथ ऑटोमेशन हो जाए। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो दुनिया में जितने भी ममालिक ऊपर गए हैं, जिन्होंने तरक्की के सफ़र तय किए हैं, तो उनमें अगर हम उस सेगमेंट को देखें जहाँ बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है तो वहाँ पे ऑटोमेशन का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहा है। और वी आर वेरी ग्लैड टू नो कि माशाल्लाह अभी हमारे जो शहबाज सदर साहब हैं, ये मैं इनको अरसा दराज से जानता हूँ, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और SCCP एज ए ऑर्गेनाइजेशन
इनको एक जो है वो पूरा इम्तियाज़ हासिल है पाकिस्तान में कि ये अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनली कोई ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करती है करप्शन फ्री, तो SCCP इज़ द टॉप ऑफ दैट लिस्ट। एंड सिंस दे आर डीलिंग द रेगुलेटर्स भी हैं और इसके साथ साथ इनकी कंप्लाइंसेस भी हैं और बिजनेस को फैसिलिटेट करना, तो ये जो इसमें एक बहुत हौसला अफजा, और मैं जिसे आई मस्ट एक्नॉलेज कि इन्होंने जो रोल अडॉप्ट कर लिया अपना, वो एक तो रेगुलेटर का रोल था, उससे बहुत आगे जाके SCCP ने अपने जिम्मे बहुत से ऐसे काम ले लिए हैं जो बिजनेस को आसान करने का सबब बन गए हैं। और जिस तरह से आप लोग बिजनेसमैन हैं, आपका कस्टम से, इनकम टैक्स से, सेल्स टैक्स से, फेडरल एक्साइज से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता पड़ता है, लेकिन आपको जो SCCP से रिलेटेड काम होते हैं वहाँ हैसल फ्री और स्पीडी और बड़ा एफिशिएंटली रिस्पांस आता है किसी भी आपकी जो काम है उसके हवाले से। तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है SCCP की, और इस काम में हम सर आपके साथ हैं, पहले भी आपकी मदद कर रहे हैं। हमारी टैक्स बार एसोसिएशन के जो इस शोबे के एक्सपर्ट्स लोग हैं, शहबाज सदीक साहब, शहबाज कादर साहब को मैं साथ इसीलिए लेके आया था कि अगर कोई आपके स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारी उस कमेटी को टैक्स बार में हेड करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं, हमने टैक्स बार में भी इनके लोगों को बुलाया हुआ है। वहाँ हमारा जो एक डेस्क SCCP का है, और लोगों की फाइलिंग करने में और ये सब चीज़ों में, सर्टिफाइड कॉपीज़ में, और रेड वाइन की तरफ से रहती है। अब अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की मौजूदा सिनेरियो में, तो आप लोगों का बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इवेंट, माशाल्लाह सारे इंटेलेक्चुअल्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जो है ये सुन के बहुत एक ताजुब होगा कि पाकिस्तान के बहुत से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, पाकिस्तान के ट्रीटीज़ और हमारे पाकिस्तान के बहुत से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाते कि हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग, उससे हम बहुत नीचे हैं। क्योंकि दुनिया में बैठे जो लोग हैं वो तो सिस्टम्स के मुताबिक चलते हैं, और हमारे अगर हम गवर्नमेंट्स के अंदर देख लें तो हमारी गवर्नमेंट्स की मेजर ऑर्गेनाइजेशन आज भी मैनुअल सिस्टम पे चल रही है, कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ अवेलेबल नहीं है। साइलोस में बैठ के गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, और इसका नुकसान ये है कि इंटीग्रेशन ना होने की वजह से आप अपनी जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है, एक तो बिजनेस को फैसिलिटेट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ट्रैक फास्ट करना काम का, इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब आपके मुल्क में आना चाहती हैं तो वो देखती हैं वी हैव टू डील विद द 50 ऑर्गेनाइजेशंस, वो आप पीछे कर देते हैं। तो 50 अदारों से डील करना पड़े, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले एक वो इन्वेस्टमेंट के लिए कमीशन भी बनाया कि अब अंडर वन रूफ हम हर डिपार्टमेंट की जो है उनको इकट्ठा करके और करेंगे। इसी तरह से PSW भी आप बिजनेसमैन लोग हैं, समझते हैं, वो उसमें भी सब इदारों को एक जगह किया गया है। और अगर आप इसी तरह मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं तो ये उसी चीज़ की करी है कि कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। एक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है, एक अप्रूवल दे रहा है दूसरा कैंसिल कर रहा है, तो मतलब कोई हार्मनी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ओनली द वे फॉरवर्ड इज द ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़, और इसी तरह से जो है जो दुनिया के जदीद मॉडल्स हैं उनको ला के उन पे चल के ही हम आगे चल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप के यहाँ जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अगली जनरेशन आ रही हैं, हमारे किड्स हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप वो लॉट जब अगले 5-6 साल बाद इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारी जनरेशन को अगर एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ जाए तो हम घबरा जाते हैं कि इसको कैसे चलाएं। बच्चों के लिए ये खिलौना है, तो ऐप से ऐसे ही खेलते हैं जैसे हम बचपन में खिलौनों से खेलते थे। तो बाय द टाइम ये जो टाइम गैप इंशाल्लाह 5-6 साल का खत्म होगा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट करेगा। बाय दैट टाइम हमारे फाइनेंशियल टर्माइल और जो अनस्टेबिलिटी है वो भी अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएगी। और इन अल्फाज के साथ नसीब साहब मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे साथी जो मौजूद हैं उनके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे आई ट्राई माई बेस्ट कि हम उनके कंसर्न्स इश्यूज उस पर कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके बाद सेशन के लिए मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है और जब तक आप लोग के क्वेश्चन होंगे ये चलता रहेगा, लेकिन इससे पहले हम जो तरतीब है वो मुकम्मल कर दें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब नावल हुसैन साहब, चीफ डायरेक्टर लाइबल कंसल्टेंसी, ये
काफी अरसे से कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रही है और हमने उन शख्सियत को बुलाया है जो इनकॉर्पोरेशन में काफी काम कर रहे हैं। तो ये इनकॉर्पोरेशन आपको बताएंगे कि इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे होती है। दोस्तों को मेरी तरफ से मैं आप लोगों को सबसे पहले तरीका बताऊंगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का तो सबसे पहले हमने लोगन आईडी पासवर्ड बनाना होता है, जिसके लोगन में हम जाकर काम करते हैं। वो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे साइन अप फॉर नेशनल बार, यहाँ पे जाना है हमने। ये लोगन ये ऊपर हो जाता है। यहाँ पर फाइल में से हमने सब पुट करना होता है, जितने जो डायरेक्टर होता है ना, जो किस डायरेक्टर के हम कंपनी बना रहे होते हैं, जिसके नाम भी अपने लोगों से भी जाकर बना सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने CNSE नंबर डालना होता है उसका। फिर उसके बाद हमने एक्सपायरी डेट जो होती है वो आईडी कार्ड की बैक साइड पे दी जाती है, वो हमने डालना है। फिर उसके बाद हमने इश्यूएंस डेट डालनी होती है। इश्यूएंस डेट के बाद फिर हमने पासवर्ड लगाना होता है, जो हम लोगन के लिए पासवर्ड होता है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद कंफर्म वही सेम पासवर्ड जो होगा वही जो लगा रहे पर कंफर्म करना है कि सेम यही पासवर्ड है। फिर उसके बाद वो नेम देना होता है जो आईडी कार्ड के ऊपर दिया होता है। आईडी कार्ड के बाद फिर उसके फादर का नाम देना होता है, डेट ऑफ बर्थ देना होता है, करंट एड्रेस जो होता है ना वो जो आईडी कार्ड के ऊपर या कोई भी आपका ऑफिस का एड्रेस वो आप दे सकते हैं यहाँ। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर देना, तो मोबाइल नंबर में ये होता है कि जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा CNSE उस पर कोड जाएगा, इसके अलावा किसी के ऊपर कोड नहीं जाना। फिर उसके बाद आप ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे वो मांगता है आपसे कोड या कोड आप डालेंगे तो आप साइन अप करेंगे तो आपका वो लोगन आईडी बन जाएगा। कोड जाएंगे मोबाइल पे जाएगा कोड, फिर आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर कोड जाएगा। जब दोनों पे कोड जाएंगे वो आपने लगाने होते हैं, एक आपको ऑप्शन देंगे उसमें आपने कोड लगाने। कोड लगाने के बाद फिर आपका लोगन आईडी बन जाता है। लोगन आईडी बनने के बाद आप जाते हैं पीछे जाएँ, ये ऑलरेडी लोगन आईडी बना हुआ है, इसका हम साइन अप करते हैं। साइन अप करते हैं, आप नीचे देखिए यहाँ पे कंपनी नेम रिजर्वेशन आ रहा है, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफिस के नीचे कंपनी नेम रिजर्वेशन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप देखेंगे हमने कौन सी कंपनी रजिस्टर करानी है। प्राइवेट लिमिटेड कराना चाह रहे हैं, पब्लिक कराना चाह रहे हैं, ये अंडर सेक्शन 42 कराना चाह रहे हैं, सिंगल मेंबर कराना चाह रहे हैं, हम प्राइवेट लिमिटेड कराते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने प्रपोज नेम देने जो हम नाम कंपनी बनाना चाहते हैं उन कंपनी के हमने नाम देने हैं। 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तीनों के हमने नाम देने हैं। एक सेम भी नाम दे सकते हैं, 3 मुख्तलिफ आप नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमने नीचे मीनिंग बताने जो हम नाम जैसे AB कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ABC AB क्यों रखा है हमने, उसका अपने नाम बताना है। AB का मतलब क्या है, A का क्या मतलब है, B का क्या है और C का मतलब क्या है, वो हमने उसका अब्रीविएशन बनाना है। या कोई हम नाम कोई भी रखना चाहते हैं उसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है, फिर वो उसके बाद होगा। फिर नीचे ये आपने यहाँ पे NA कर देना, इसकी जरूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे आकर आपने करना होता है प्रिंसिपल, लाइन ऑफ बिजनेस, कौन सी आप कंपनी बनाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी की बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं ऑटोमोटिव मोबाइल की बनाना चाहते हैं, जो भी कंपनी आपने वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ये जो सिलेक्ट करेंगे जो आप बिजनेस करेंगे वही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। आपका मेमोरेंडम भी इसी चीज़ को उठाएगा, मेमोरेंडम सेम यही होगा। फिर उसके बाद आपने ये नीचे अपने पेमेंट मॉड्यूल है, पेमेंट इस पेमेंट चलान बैंक में भी जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन में ये क्रेडिट कार्ड होता है या ABC पेमेंट होती है, ABC पेमेंट वो आपको जनरेट कर देगा ऑनलाइन सिस्टम, उस पर आप करवा सकते हैं। चलान भी बैंक में जमा कराते हैं, MC बैंक में या UBL बैंक में हो सकता है। फिर नीचे आपने जो बंदा कर रहा है ना उसका अपना नाम आ जाता है, ID कार्ड नंबर, एड्रेस आ जाता है, ईमेल एड्रेस, जो ईमेल होता है उस पर आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी अवेलेबिलिटी नेम रिजर्व हो गया है या नहीं हुआ, तो उसको ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये ऑब्जेक्शन है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये आपका जो सबमिशन हो जाती है, नाम आपका आ जाता है। नाम अब आने के बाद आपने जाना है, जब नाम आ जाता है उसके बाद ऊपर जैसे ये 2 कॉलम दिए, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, IM ट्रेड है, इसके नीचे वो आपको नाम आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे वो आपको इनकॉर्पोरेशन कंपनी के ऑप्शन दे देगा। इनकॉर्पोरेशन कंपनी के ऑप्शन जब देगा फिर उसमें आप सारा सिलेक्शन करेंगे कि आपने क्या करना है, सारा आपने उसमें बनाना है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन देगा, आपके डायरेक्टर जो होंगे, डायरेक्टर जितने भी होंगे उनके अपने लोगन आईडी पासवर्ड बनाने हैं, सब उनके नाम पे जो रजिस्टर्ड होंगे ना वो अपने लोगन आईडी पासवर्ड बनाने हैं सबके। फिर आपने लोगन आईडी बनाने के बाद इधर लोगन में जाते हैं ना, तो एक को आपने बनाया होता है, बाकी जो दूसरे हैं ना वो आपने मैनेज यूजर में जाकर वहाँ पे उनके आईडी कार्ड शूट करेंगे।
जैसे ये मैनेजर है, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड बस आपके लिंक हो जाएगा, जितने भी डायरेक्टर होंगे सब वो कंप्लीट लिंक हो जाएगी। फिर उसके बाद बाकी अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट कर लो। एनी क्वेश्चन? इसकी फीसिस क्या होती कितनी होती हैं? किसी को एस्टिमेट जनरेट कर देगा फिलहाल आपको वो 1000 के ऊपर 1 लाख के ऊपर हैंडल फीस को तकरीबन है, 2000 की फीस है, बाकी फाइलिंग फीस तो 3000 1 लाख की बन जाती है, 3-3.5 इसमें एक क्लियरमेंट ये है कि कभी का मामला आता है, समटाइम्स ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो वो इन बिजनेस को बताएं कि ऑब्जेक्शन कैसे नहीं करना है। ऑब्जेक्शन कौन सा ऑब्जेक्शन की बात ये मैं है? अभी हाँ जी, वो आपको ऑब्जेक्शन जो है स्टेज पे डेफिनेटली हम करेंगे ना। हाँ जी, वो आपसे पूछेगा ना कि आपने सेम नाम की कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो वो तो आपको नहीं देंगे ना। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि उसी लगन से बिजनेस को बताएं कि दोबारा अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसको आपने कैसे मूव करना है, कहाँ जाकर मूव करना है, दिस इज द क्वेश्चन। उसमें वो जो नाम आ रहा होगा ना उसको आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने उसमें डाटा पुट करना है। यहाँ पे अभी कंपनी का हमने तो ऑब्जेक्शन वाला ऐसा पड़ा नहीं हमारे पास सिस्टम में, उसको हमने जब वो ओपन हो जाए ऑब्जेक्शन वापस आ जाएगा ना, अवेटिंग रिस्पॉन्स में वो आपको शो करेगा। अब उसमें अपडेट प्रोफाइल में जाना है, अपडेट प्रोफाइल में जाकर उसका सारा अपने डाटा पुट करना है। तुम्हारे जो आपका ऑब्जेक्शन है उस नया नाम आप दे सकते हैं या कोई आप उसका जवाब बना के कोई सॉलिड जवाब बनाएंगे वो साथ से अटैच कर सकते हैं। फिर आपको वो क्वेश्चन जो है ना वो आपका जवाब जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसको हम दोबारा से सारा प्लेटफॉर्म को करेंगे। नहीं, उसी को आप उसी में आप जवाब दे सकते हैं। ये सर उसी मेल में वही बिजनेस को बताया है, जाहिर है मुझे तो पता है, लेकिन बिजनेस को बता देंगे ना, बहुत से क्वेश्चंस मुझे आते हैं जो मेरे जूनियर्स हैं ना, तो ये कहते हैं कि नेम रेडी कर दो, ठीक है कौन सा मिल कहते हैं, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है कि जी ये नेम अवेलेबल नहीं है, तो वो बिजनेस जो है उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं मैडम इसको कैसे रिमूव करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन उसके आप अपडेट प्रोफाइल में जाकर उसमें नाम चेंज कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल उसी फॉर्म को आपने उसी फॉर्म को आप कर सकते हैं दोबारा। आप उसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहे वो भी कर सकते हैं उसी प्रोफाइल में जाकर। डेफिनेटली जब मेरी ये लास्ट में जो आपने काइंडली बताया कि डायरेक्टर्स की जो लास्ट में आपने ये डायरेक्टर्स का बताया ना कि किस तरह उसकी आईडी और क्लिक करना, इसको जरा काइंडली रिपीट करें। वो आपने जैसे कि आपको नाम मिल जाएगा ना, अब देखिए ये लोगन यहाँ पे शो हो जाएगा, लोगन में आपने जाना है, लोगन के ऊपर आपने एक मैनेज यूजर दिया होगा, ये मैनेज यूजर दिया होगा प्रोवेंशियल के ऊपर ना मैनेज यूजर दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो जो दूसरे एक तो आईडी कार्ड आपने बना दिया एक डायरेक्टर का, तो लोगन आईडी, दूसरे का जब आप इसमें आईडी कार्ड बनाएंगे उसका लोगन आईडी बनाने के बाद उसका आईडी कार्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे ये मैंने डाल दिया नंबर, नीचे ये जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने प्राइमरी कर देना है, प्राइमरी करके इसको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे वो आपको सिस्टम में लिंक हो जाएगा। आज मेरा सवाल है कि इंटरमीडियरी किस तरह आप कंपनी रजिस्टर करवाएगा, अपना अकाउंट बनाएगा क्या उसका? हाँ जी, उसके लिए आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अपना लिंक कैसे होगा दूसरी जो कंपनी बना रहे हैं उसके डायरेक्टर्स के मैनेजर? ये आप जाते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट साइन अप में जाएंगे, साइन अप और नेशनल इस पे जाते हैं, ये सारा अपने डाटा यहाँ पे पुट करना होता है। नहीं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, जब ये सब कुछ मुकम्मल हो गया, फॉर्मेलिटी मुकम्मल हो गई, सारा पूरा हो गया, सर्टिफिकेट दे दिया, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जहाँ जनरेट हो जाएगा। हाँ जी, आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो आपका जो है ना सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन आपको शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इनके लोगन में जाते हैं ना, जैसे ईमेल भी आपको आ जाता है, ईमेल अगर आपको नहीं आता फिर आप इनके लोगन में जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर मैसेज यूजर दिया था, नीचे व्यू प्रोवेंशियल रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे व्यू सर्टिफिकेट, ठीक है, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन आपको ऑनलाइन शो हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी है, सिंगल कंपनी भी होती है, यानी वन ऑब्जेक्ट कंपनी, वन ऑब्जेक्ट, उस पर आप सारे बिजनेस कर सकते हैं। कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि ये जो है ना ये काम आपने, जैसे आप रियल एस्टेट है इस तरह के बिजनेस है या कोई आपको इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए बकायदा आपको डाटा से करना है, बाकी सारे आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी कंपनी कारोबार। अगर मैन्युफैक्चरिंग उसमें सब काम कर देगा नहीं, वो देना पड़ेगा। सॉरी
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए उसके लिए आप मेमोरेंडम के अंदर आप लिखेंगे ना सर? वो भी था, लेकिन उसको बताना पड़ा कि मैं शूज का काम करूँगा, मैं सामान का काम करता वो आप जो आपको बिजनेस अलाउ करता है नेचर बिजनेस में, वो आप कर सकते हैं। उसमें नीचे लिखा हुआ है मेमोरेंडम में, पढ़ेंगे ना आप, आपको कॉपी दे देते हैं मेमोरेंडम में, उसमें लिखा होगा आप इन कंपनियों के अलावा बिजनेस के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। अच्छा, ठीक बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद हसन जैदी साहब, जो कि हमारे बहुत ही SCCP ऑफिस के एडिशनल रजिस्ट्रार भी हैं, और साथ साथ वो माशाल्लाह जिस तरह हमारे आज के चीफ गेस्ट लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, ACCA इन्होंने किया हुआ है, 2004 से ये SCCP ऑफिस में हैं। और हम उनसे जो पूछना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि कंपनी तो हमने बना ली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्ट जो हमारी कंप्लायंस हैं, और अगर कुछ दोस्त कंपनी बना लेते हैं लेकिन उसको चलाती नहीं है, तो वाइंड अप मोड्स क्या हैं, तो हम उनसे समझेंगे। बड़े प्यारे शिक्षक के मालिक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जी वो हमें आज बताएं, और इसके बाद आप लोगों के पास ओपन है, जो क्वेश्चंस आपके ध्यान में होंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो कंपनी की पोस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जब हम कंपनी बनाने के बाद नहीं करते, AGMs और दूसरी चीजें पूरी नहीं करते, तो हमें बाद में दुश्वारी का सामना होता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो आपके क्वेश्चन हो पेपर पे लिख के अपना नाम और भेज दें, ताकि बारी बारी हम उनको क्वेश्चन के लिए कॉल कर सकेंगे कि जीता क्वेश्चन, उससे आसानी होगी, बारी बारी आप उनकी बारी। और मैंने बताया आपको कि इंशाअल्लाह आज का सेशन कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर पे बेस करेगा। हमारा पैनल बहुत बड़ा है, उसमें देखें आप SCCP ऑफिशियल्स तो हैं ही, उसके साथ हमारे पास आज अतीक साहब मौजूद हैं, शहबाज कादिर साहब मौजूद हैं, शहबाज सदीक साहब मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, बहुत बड़ी राव स्नावर अली मौजूद हैं, ये इतना बड़ा गुलदस्ता है जो आपको साथ अभी आपने देखा कि स्नावर साहब मौजूद है। तो ये हम इन चीजों से इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आपको मामला करवाएंगे। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद हसन जैदी है। इट इज़ इंडीड एन ऑनर कि मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर प्रेजेंट कर रहा हूँ SCCP की तरफ से हमारी पोस्ट कॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस को। सीगुदा साहब का बहुत शुक्रिया, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट इज पीपल लाइक यू कीप अस ड्रिवन एंड कीप अस फोकस्ड। सरावर साहब का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया किसी से प्रेजेंटेशन सुन के, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रेजेंटेशन। सरावर साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, वो एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ देखने में और उनकी जबान से सुनने में बहुत मजा आया। तो मैं प्रेजेंटेशन तो थी आगे इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस के ऊपर, मैं स्किप द इनकॉर्पोरेशन पार्ट क्योंकि हो गया है। अबाउट SCCP बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कॉर्पोरेट सेक्टर कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस और NBFCs को रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली हम लोग रेगुलेट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्रेडिट एजेंसीज, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज एंड ब्रोकर्स सर्विस को। दे आर नॉट एग्जैक्टली रजिस्टर्ड विद अस, लेकिन जो भी उनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हमारा उनके साथ एक क्लोज प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट रहता है। ब्रॉडली अगर हमारे फंक्शन देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट लॉज है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स इन IPOs और पोस्ट IPO जो कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें कि नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट कंपनीज एक्ट 2017 उस पर मेजर पार्ट SCCP ने प्ले किया था, उसको उसकी ड्राफ्टिंग में, उसके परफॉर्मेंस के उनको आगे ले जाने में, इंप्रूविंग द ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फैसिलिटेशन एंड अवेयरनेस, एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस एक्शन। एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस के ऊपर आई वुड स्पेशली लाइक टू हाईलाइट कि हमारे एनफोर्समेंट एजुकेशन डिवीजन एक तरह का बन गया कि पहले इतराज ये था कि हम लोग ना सिर्फ कंपनीज को और बिजनेसेस को रेगुलेट करते हैं, बल्कि उनकी एजुकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो एजुकेशन फंक्शन को अब SCCP ने एज अ डिफरेंट डिवीजन क्लास कर दिया है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। व्हाट वी डू इज जब हम देखते हैं कि कहीं नॉन कंप्लायंस है, वी रेफर इट टू द एजुकेशन डिवीजन और फिर वो लोग आगे उसको एजुकेट करते हैं। तो दिस इज जस्ट टू ब्रिंग इन अ बिट ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी प्रेजेंस है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, वाई टू इनकॉर्पोरेट, टाइप्स ऑफ कंपनीज, आई थिंक वो आप लोग फेमिलियर हैं उस चीज़ से। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स के साथ है, पब्लिक 3 मेंबर्स के साथ होगी।
लिस्टिंग के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 7 मेंबर्स के साथ होगी। और एसोसिएशन, फाउंडेशन, NGOs भी हमारे पास रजिस्टर्ड है। अंडर सेक्शन 42 हम लोग ना सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को बल्कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने पास इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा ग्रिड है कि कहाँ पे आपको प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो भी लाइसेंस बिजनेसेस हैं उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको प्रायर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। और सिमिलरली जब आप इन कंपनीज को बंद करने के लिए आएंगे तो हमें एक एनओसी या क्लियरेंस चाहिए होगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लाइसेंसिंग अथॉरिटी या एजेंसी। यस, इसके अलावा कोई कंपनीज हैं जो कि आफ्टर दे आर इनकॉर्पोरेटेड दे गो एंड ऑब्टेन देयर लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन, जैसे हज वनूरा कंपनीज हैं तो वो हमारे पास रजिस्टर होते हैं उसके बाद हो जाती हैं। तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लाइसेंसेस या क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट। ये चीज आपको सनावर साहब ने बता दी कि इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट जो कि ब्रॉडली हैं, जो कि क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे कि आप किसी भी बिजनेस में इंगेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर दूं सर आपके क्वेश्चन को कि आप पूछ रहे थे कि आप किसी और बिजनेस में अगर इंगेज करना चाहें तो अब 2017 के एक्ट के अंदर जो कंपनीज बन रही हैं उसमें देयर इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जिसके जो कि आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, एंड इन एडिशन टू दैट प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट यू कुड एंगेज इन एनी अदर लॉफुल बिजनेस प्रोवाइडेड इट इज लेस देन 50% ऑफ योर रेवेन्यूज, ऑफ योर टोटल ओवरऑल रेवेन्यूज। जिस मोमेंट आप समझते हैं कि आपके ओवरऑल रेवेन्यूज जो का मेजर पोर्शन एक और बिजनेस ले जाएगा विच इज नॉट स्टेटेड इन द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो यू कुड ऑलवेज ऑल्टर योर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्लॉज। रीजन के इनिशिएटिव्स हैं SCCP के जो कि हमने कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए बनाए। इसमें एक तो LLP हमारा एक रिसेंट मॉड्यूल था। LLP जैसे शहबाज साहब ने जिक्र किया इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन लीड। आप अगर आज की डेट में LLP के कोई प्रोसेसेस करना चाहेंगे तो आपको लीड के थ्रू लॉग इन करना होगा, विच इज अ सिस्टम जिसमें एंड टू एंड पेपरलेस सिस्टम है और थ्रू आउट आपको एवरी स्टेप पे वो गाइड कर रहा है ऑटोमेटिकली। NTM जनरेट हो रहे हैं तमाम कंपनीज के जो कि हमारे पास इनकॉर्पोरेट होती हैं। डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज हमारी ऑनलाइन अब जा रही हैं फॉर द डॉक्यूमेंट्स कोर्स रिकॉर्डेड। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस में एक बहुत मेजर चीज जो थी कि जिन कंपनीज का 1 मिलियन तक पेयर शेयर कैपिटल था उनको रिसेंटली अनऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट है भी डायना बेसिकली। जो 2021 दिसंबर में कंपनीज एक्ट में चेंजेस आए हैं उसमें एक बिगेस्ट चेंज ये थी कि 1 मिलियन तक की कंपनीज के लिए जो फाइनेंशियल्स हमारे पास फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी वो अब खत्म कर दी गई है। तो अब सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विद मोर देन 10 मिलियन पेड शेयर कैपिटल एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन अभी बताई गई है। स्टार्टअप कंपनी इज बेसिकली डिफाइंड एज अ कंपनी जो कि किसी इनिशिएटिव या एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हो, 500 मिलियन रुपीज से उसका कम कैपिटल और उसका रेवेन्यूज हो और जो कि आपके 10 साल से कम अरसे में पीछे इनकॉर्पोरेट हो गई हो। तो पर्पस हुआ कि एक स्टार्टअप कंपनी को डिफाइन कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट जो भी फ्यूचर में इनिशिएटिव्स ले स्टार्टअप्स के लिए तो उन स्टार्टअप्स में वो सारी कंपनी ऑटोमेटिकली फॉल कर जाए। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को हमने रिसेंटली इसको सिंप्लीफाई किया। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स के लिए हमने रिसेंटली एक पोर्टल जो है उसकी एक्सेस बैंक्स को दी गई है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज पर हमारी लिखा हुआ होता है नॉट वैलिड फॉर बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक्स को हमने एक्सेस दे दी है अपने सिस्टम्स की। तो जो भी हमारे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्लस हमारे जो कंपनीज के प्रोफाइल्स हैं वो बैंक डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो वो जो एक दिन का डिले आ रहा था आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने में और फिर प्रेजेंटिंग टू द बैंक, वो खत्म हो गया। अब बैंक के पास डायरेक्टली उस चीज की एक्सेस है। रीजनल ऑफिसर्स हमारे हैं जो कि आपकी खिदमत के लिए तैयार है। इमीडिएट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन के बाद चंद चीजें जो कि आपको फॉइल तौर पर देखनी होंगी। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कोर्स ये एड्रेस सिर्फ पता है जिसपे आपकी फतो किताबत हो सकती है। 30 डेज के अंदर आप कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की आपको बस ये कोई एड्रेस देना है। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अपना एड्रेस नहीं देना चाह रहे तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस की एक ऑप्शन ऐड की गई है जिसमें के तहत आप कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दे सकते हैं टिल सच टाइम दैट यू डिसाइड फॉर योर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का कोई फंक्शन नहीं होगा अदर देन द फैक्ट कि हमने अगर आपको विजिट करना है या आपको भी कॉरेस्पॉन्डेंस पहुंचानी है वो पते दी जाएगी एंड दैट विल आल्सो डिटरमाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ योर कंपनी, किस सीआरओ में आपकी कंपनी फॉल करेगी। फर्स्ट ऑडिटर अगर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कंपनी सेक्रेटरी प्राइवेट कंपनी के लिए है।
लीगल रिक्वायरमेंट्स 7.5 मिलियन ज़्यादा कंपनी के लिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अदर पब्लिक कंपनीज के लिए। तो ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फौरी तौर पर इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी को कंप्लाई करने के लिए शुरू कर देना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का क्राइटेरिया मैं जो आसान चीज़ें मैं स्किप टू देम और फिर मैं आऊँगा उन उन चीज़ों पे आएंगे कि ज़्यादातर ऑडियंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे पास विजिट करते रहते हैं, उसके भी कंसर्न ताकि उनको एड्रेस कर सकें। मीटिंग एंड प्रोसीजर्स की एक साइट है कि इसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग विच इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी 131 सेक्शन के अंदर पब्लिक कंपनीज के लिए होती है, और इसकी बेसिक मकसद स्टैट्यूटरी मीटिंग का ये है कि बिफोर दे गो अहेड एंड स्टार्ट देयर बिजनेसेस और लोगों से पैसे इकट्ठे करना शुरू करें, उससे पहले वो उनकी जो अंडर राइटिंग है या उनके जो शेयर्स हैं जो कि सब्सक्राइबर लेकर कर लिए हैं इस और उनका बिजनेस प्लान क्या है, ये चीज़ उस मीटिंग में डिलिब्रेट हो जाए और इसके एसोसिएशन को रिक्वायर्ड फॉर्म में इंटीमेशन हो जाए। एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपका बोर्ड के अप्रूवल से कभी भी कॉल की जा सकती है। अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स हैं आप इन सब चीज़ों से 197 सेक्शन के अंदर आपका रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि मेंटेन हो रहा है। फर्स्ट डायरेक्टर आपके राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन होंगे जो कि चलेंगे आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे वो सारे डायरेक्टर्स आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आपका बोर्ड इलेक्ट होगा 3 साल के पीरियड के लिए, और एवरी 3rd ईयर यू विल बी होल्डिंग योर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 162 एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है कंपनीज एक्ट में। 2 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं इसमें कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ये समझ रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 इयर्स बाय द डायरेक्टर्स हैव बीन इलेक्टेड कि आप फ्रेश इलेक्शन होल्ड करना चाह रहे हैं, तो द कंपनी कैन गो ऑन टू होल्ड दोस फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड देयर इज अ शेयर होल्डर हु हैज अक्वायर्ड शेयर्स इन द कंपनी एंड ही इज डिजायरस ऑफ होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। एक सिर्फ इसमें एहतियात ये है कि द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि आपकी प्रीसीडिंग इलेक्शन में थे वो उससे कम नहीं होंगे। दिस इज जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव ऑलरेडी बीन इलेक्टेड। अगर आपके पहले 3 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे तो उसका नंबर 3 से कम नहीं हो सकेगा। और ये स्पेशली प्रोविजन उन सिनारियोज के लिए ऐड की गई है जब हमसे कहा जाता था कि फ्रेश कोई एक्विटी को इंजेक्ट कर रहे हैं साहब या साहिबा, मगर वो डायरेक्टरशिप के लिए नहीं आ सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते अनटिल द 3 इयर्स पीरियड लैप्सेस। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सेक्शन 162 इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे पास एप्लीकेशन आ रही हैं और इसमें हम जो लोग अलाउ उसमें कंप्लाई कर रहे हैं उनको ग्रांट भी कर रहे हैं फ्रेश इलेक्शन में। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 19 है। शेयर होल्डर्स की पेड अप शेयर वैल्यू जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो दी हुई हो, डिक्लेरेशन होना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव से, और प्रोस्पेक्टस अगर नहीं इशू किया हुआ तो स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। दिस इज जस्ट स्मॉल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो कि आपने कंप्लाई करनी होती है बाय फाइल। ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे सर ने बात की कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस वगैरह को, तो उसमें सेक्शन 32 और 38 है जिसमें कि प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है। पहली रिक्वायरमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन की है। उसके बाद आप चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं, आप अगर से टेक्सटाइल में हैं, आप जाना चाह रहे हैं शुगर में, तो आप चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहलाएगी ये चीज़, और ये आपने फाइल करना है रजिस्ट्रार विल राइट अवे अप्रूव इट। रजिस्ट्रार को फर्दर किसी से इस चीज़ की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ओनली केसेस जिसमें कि हम आपकी ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम जो कि पहले हुआ करती थी, ऑल्टरेशन दो चीज़ों में आपका ऑल्टरेशन हुआ करेगी। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा रहा है, या एडॉप्शन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी है जो कि लाइसेंसिंग या परमिशन या रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल चाह रही है किसी और वजह से। आप पहले कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे जो कि लाइसेंस एक्टिविटी हो, अब आप जा रहे हैं लाइसेंसिंग की तरफ, या यू आर ऑलरेडी अ लाइसेंस एंटिटी, सेक्शन 42 कंपनीज होती हैं वो जा रही हैं, वो चेंज करना चाह रहे हैं और अपनी बिजनेस एक्टिविटी को जिसकी वजह से उनको अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, तो वो फिर ऑल्टरेशन के केस में आएंगे। अमेंडेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेरी सिंपल, इसमें आपने सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ अपने अमेंडेड आर्टिकल्स फाइल करने हैं। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स एक चीज़ जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर बात करना चाहूँगा। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स ये वो हैं जो कि कंपनी को खुद मेंटेन करने होते हैं। SECP in normal course of events will not be asking any company कि
कि आप ये रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, बट हाँ जहाँ पे आप हमारे पास फॉर्म 29 फाइल कर रहे हैं या फॉर्म 26 फाइल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एंड इन एडिशन टू दिस अगर